learners, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the 13th chapter of class 3rd science, that is about space travel. Okay, let's start the chapter with the introduction first of all. See, space travel, astronomy are some curious and exciting areas to explore, as many things about space still unknown to us even after developing the advanced technology. So let us explore space in this lesson in some detail. So students, space में travel करना, astronomy, ये सब बहुत ही curious and exciting areas हैं जिसे हम explore करना चाहते हैं, because आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है. Even after हमने काफी advanced technology develop कर ली, still there are many things about space which we are not aware today. So what is space? The atmosphere of the earth is a layer of gases surrounding the planet earth, and space is an area beyond the atmosphere of the earth. So जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एटमॉस्फेयर क्या है? एक लेयर है एयर की जिसने हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है, एंड उसे आप एटमॉस्फेयर कहते हो. फिर उस एटमॉस्फेयर से भी ऊपर बियॉन्ड एटमॉस्फेयर जो है, दैट इज द वास्ट एरिया प्रेजेंट known as space. The earth, students, अर्थ के पास एक टेंडेंसी है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने टूवर्ड्स, अपने सेंटर के टूवर्ड्स पुल करता है, एंड इस टेंडेंसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स. राइट, नाउ व्हाट हैपेंस, ऐसा क्या होता है जब आप एक बॉल को अपवर्ड्स यानी कि ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं? यू मस्ट हैव सीन कि जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करोगे, इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड, वो वापस नीचे आ जाती है. क्यों? अर्थ के पुल की वजह से, और यू कुड से बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय अर्थ. साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने काफी सारे स्पेशल व्हीकल्स को इन्वेंट एंड डिजाइन किया है जिनके पास स्पीड एंड स्ट्रेंथ होती है कि वो अर्थ के इस पुल को एस्केप करके स्पेस में ट्रैवल कर सके. एंड इन व्हीकल्स को कहा जाता है स्पेस क्राफ्ट. ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में पुट किया जाता है एक स्पेस रॉकेट की हेल्प से. एक रॉकेट को काफी सारा फ्यूल चाहिए होता है उसे ऊपर की तरफ पुश करने के लिए, एंड दैट इज द वन रीजन कि क्यों रॉकेट्स इतने बिग होते हैं, बिकॉज दे नीड मच ऑफ दैट स्पेस टू कैरी ऑल दैट फ्यूल. उन्हें काफी सारा स्पेस चाहिए उस सारे फ्यूल को कैरी करने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस ट्रैवल. व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट? एस्ट्रोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्पेस. स्पेस की स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी. इफ यू आर एन एस्ट्रोनॉमर, अगर आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं तो आप क्या कर पाएंगे? यू विल स्टडी एंड फाइंड आउट मोर अबाउट गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड्स. अगर आप आगे चल के क्या बनते हैं? एस्ट्रोनॉमर बनते हैं, तो आपको गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स के बारे में स्टडी करने के लिए, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में फाइंड आउट करने को मिलेगा. ना, हु इज एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रेन किया जाता है कि वो स्पेस में ट्रैवल करे. ठीक है, एंड स्पेस में ट्रैवलिंग करने के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं. अर्ली एस्ट्रोनॉट्स, पहले जो एस्ट्रोनॉट्स थे स्टूडेंट्स, वो ट्रेन्ड पायलट्स होते थे फ्रॉम द एयरफोर्स, है ना. यूजुअली ये इंजीनियर्स थे जिनको काफी सारा एक्सपीरियंस होता था एयरप्लेन्स को फ्लाई करने का, काफी फिट भी होते थे, है ना. As crew of astronauts began to take part in missions regularly, scientists began to go up into space. उसके बाद जब जो एस्ट्रोनॉट्स के क्रू थे वो मिशंस में रेगुलरली फिर पार्ट लेने लगे, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करा? खुद भी स्पेस में जाना शुरू कर दिया. एस्ट्रोनॉट्स आर सिलेक्टेड केयरफुली. व्हाट दे सेइंग कि एस्ट्रोनॉट्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है, उन्हें कई मंथ्स है स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग में स्पेंड करने पड़ते हैं. द ट्रैवल, उसके बाद वो स्पेस में जाते हैं. कहाँ? स्पेस क्राफ्ट में बैठकर वो स्पेस में ट्रैवल करेंगे. उनको स्पेशल ड्रेसेस बनाई जाती है जिन्हें आप स्पेस सूट्स बोलते हो. इन सूट्स में डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो ट्रैवलर्स को एक राइट टेम्परेचर पे रखेंगी. सो इस तरीके से एक स्पेस सूट इंश्योर करता है कि ट्रैवल ना तो बहुत ज्यादा हॉट हो ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड हो, है ना. उसके अलावा वो ट्रैवलर को ब्रीथ करने के लिए भी अलाउ करता है. Now we will talk about spacewalkers. So to know beyond the Earth, a number of spacecrafts have been sent into space in the last 6 decades. ठीक है, स्पेस के बारे में और जानने के लिए अर्थ के अलावा और क्या क्या चीजें हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए काफी सारे स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए हैं कुछ लास्ट 6 डेकेड्स के अंदर. तो ये जो स्पेस एज थी स्टूडेंट, ये 1957 में बिगिन हो गई थी. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक के लॉन्चिंग के बाद, जो कि सोवियत यूनियन ने करी थी.
देन नवंबर 1957 में रशियन स्पेस डॉग जिसका नाम था लाइका, वो पहले एनिमल था जिसको अर्थ के ऑर्बिट करने के लिए भेजा गया। देन लेका एक स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करके आया जिसका नाम था स्पुतनिक 2, एंड उसके मिशन की वजह से साइंटिस्ट को हेल्प मिली टू अंडरस्टैंड कि वेदर पीपल कुड सर्वाइव इन स्पेस और नॉट। ऑलराइट, देन यूरी गैगरिन जो सोवियत यूनियन से थी, ये पहली पर्सन थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था अप्रैल 1961 में, एंड शी ट्रैवल्ड इन वॉस्टॉक 1। ठीक, चलो, यू कुड सी दिस, शी इज यूरी गैगरिन। ही इज द वन, यूरी गैगरिन, जो आपके वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठ के पहले पर्सन थे जो स्पेस में ट्रैवल करके आए अप्रैल 1961 में। आफ्टर दैट 1963 में वैलेंटीना टेरेश्कोवा, शी इज वैलेंटीना टेरेश्कोवा, शी वाज अगेन फ्रॉम द सोवियत यूनियन ओनली, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन इन द स्पेस। आफ्टर दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एस्ट्रोनॉट थे यूनाइटेड स्टेट्स से, ये पहले पर्सन थे जो मून पे गए थे। ऑलराइट, एंड इनकी जो मून वॉक थी वो कब हुई? जुलाई 28, 1969। ऑलराइट, चलो, now we will talk about Indians in space. Yes, there are some Indian astronauts also which have traveled into the space, यानी कि जैसे कि स्क्वाड्रॉन लीडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रॉन के लीडर थे राकेश शर्मा, पहले इंडियन जो स्पेस में ट्रैवल कर रहे थे, जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था अप्रैल 1984 में। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें बोला था कि हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम आउटर स्पेस, ही सेड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो जब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, शी आस्क्ड हिम कि इंडिया कैसा दिखता है आउटर स्पेस में से, तो ही रिप्लाइड कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट, कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन थी जो स्पेस में ट्रैवल करके आई थी। ठीक है, वो स्पेस में पहले 1997 में गई, एंड देन 2003 में, बट 1 फरवरी 2003 में शी डाइड। जब उनकी सेकेंड ट्रैवल थी स्पेस में, शी डाइड क्योंकि उनका स्पेस शटल कोलंबिया क्रैश हो गया जैसे वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर किया। ठीक है, चलो, देन सुनीता विलियम्स सेकंड वुमन है इंडियन ओरिजिन की टू ट्रैवल इन द स्पेस। वहां सुनीता विलियम्स जो है 195 डेज के लिए स्पेस क्राफ्ट में रही थी, जो कि उनका गेन एक रिकॉर्ड भी था। You could see he is Rakesh Sharma, Kalpana Chawla and Sunita Williams. All of these are of Indian origin, Indian astronauts. Next, India's missions to moon. So इंडिया जो है स्पेस स्टडीज के फील्ड में काफी प्रोग्रेस कर रहा है। चंद्रयान 1 जो इंडिया का अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट है, जिसमें मून्स की डिटेल्स को स्टडी किया गया था, एंड वाज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसने जाकर वहां से मून की फोटोग्राफ्स ली एंड कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करके अर्थ तक भेजी थी। सेकेंड, वी हैव चंद्रयान 3। सी रिसेंटली स्टूडेंट्स चंद्रयान 3 मिशन को भी कैरी आउट किया गया। ये एक फॉलो ऑन मिशन था चंद्रयान 2 का, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन द सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द मून सरफेस। ठीक है, चंद्रयान 3 कहाँ? मून के साउथ पोल पे लैंड किया 23 अगस्त 2023 में, जो कि सभी इंडियंस के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। ऑलराइट, एंड द नेम ऑफ द टच डाउन पॉइंट, चंद्रयान 3 का जो टच डाउन पॉइंट था उसका नेम है शिव शक्ति पॉइंट। दिस इज चंद्रयान 3, यू कुड सी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द ओके। So now next we come to the exercise portion. First is darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, Chandrayaan 3 was launched on. Chandrayaan 3 कब launch किया गया था? 23rd August 2023. That means option A. Secondly, his moon walk took place. किसकी moon walk थी जो जुलाई 20th 1969 में हुई थी? That was Neil Armstrong. Option number C is correct. After that, she is the second woman, Indian origin की second woman जो स्पेस में ट्रैवल करके आई थी। दैट वाज ऑप्शन ए, सुनीता विलियम्स। स्पेसक्राफ्ट इज पुट इनटू स्पेस, स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पुट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेस रॉकेट। ऑप्शन ए। लेका ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, लेका स्पेसक्राफ्ट कौन से स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करके आया था? तो दैट वाज स्पुतनिक 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन। ऑलराइट, स्पुतनिक 1। Next we come to fill in the blanks. The first dash is an area beyond the atmosphere of the earth. Earth के atmosphere से beyond जो area है that is known as space.
सेकेंड डैश इज अर्थ. अर्थ की टेंडेंसी कि वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल करता है, उसे बोला जाता है ग्रेविटी. देन डैश आर स्पेशल व्हीकल्स, ऐसे स्पेशल व्हीकल्स जिनकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी है कि वो अर्थ के पुल को एस्केप करके स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं. दैट इज स्पेस क्राफ्ट ओनली. देन डैश कौन सा पर्सन है जिसको ट्रेन किया जाता है कि ही कुड ट्रैवल इनटू अ स्पेस, इज नोन एज एस्ट्रोनॉट. Dash was the first Indian origin woman to go into space. That was Kalpana Chawla. Next we come to true and false. First is a rocket needs a lot of fuel. Yes, rocket को अच्छा खासा fuel चाहिए. Astronomy is a study of rocket. No, it is a study of space. Space suits special dresses in astronauts के लिए. Yes, true. Then Rakesh Sharma was the first Indian to travel into space. Yes, again true. And Kalpana Chawla's second Indian origin woman to travel into space. No, she was the first Indian origin woman. So this statement is false. Second was Sunita Williams. Next we come to answer the following question. The first question is what is space? What is space? So we will write the vast space beyond the Earth's atmosphere. Earth atmosphere के बाहर जो vast space है उसे कहा जाता है space. Who are astronauts? Astronauts कौन होते हैं? The person who is trained to travel into space. वो person जिसको train किया जाता है कि वो travel कर सके space में is known as astronaut. Then what is the importance of space suit? Space suit की importance क्या है student? So you will write from here. I'm telling you the answer. Space suit की जो importance है that is what? कि these suits have many different layers. इन suits में काफी different layers होती हैं जो travelers को एक right temperature पर रखती हैं. So a space suit ensures कि एक travel ना तो बहुत ज़्यादा hot हो और ना ही बहुत cool हो, and also it enables the traveler to breathe. So this whole statement from here till here you have to write. This is the importance of space suit. चलो. Then next question we have is what is the difference between spacecraft and space rocket? Spacecraft and space rocket के बीच में क्या difference है? So सुनिए, spacecraft एक ऐसा special vehicle है जिसको डिजाइन किया गया है कि उसकी speed and जो strength है वो अर्थ के पुल को escape करके easily कहाँ travel कर सकता है? Into the space. Sorry, let me show you. See, scientists have invented and design special vehicles that have the speed and strength to escape the earth pull and travel into space, and these are known as spacecraft. तो ये आपका spacecraft होता है. लेकिन spacecraft को space में put किया जाता है with the help of space rocket. ये space rocket है. ठीक है? चलो. Now the last question we have is that is which spacecraft was sent by India? कौन सा spacecraft था जो इंडिया ने मून को स्टडी करने के लिए भेजा? तो there are many spacecraft like Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. जो सेफ लैंडिंग हुई थी वो चंद्रयान 3 की गई थी. ऑलराइट, चलें. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. Now we'll meet very soon and then keep going well, learn very well, and thanks to everyone.